डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाने के केस में महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद अहमद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खुर्रम मलिक से भी तफसीलात जानेंगे। इस वक्त आपने नाजरीन को बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाने के केस में महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद अहमद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खुर्रम ने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम, बताएगा दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई है, समाअत का हवाल दीजिएगा, सारा दिन क्या हुआ? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि शेख रशीद जो सरकारी वाले केस है, इल्जामात का केस है, इससे आज कम से कम 1.5 घंटा तक समाअत जारी रही है और दोनों जान से वकला ने धुआंधार किस्म के दलाइल दिए, बल्कि अदालत के अंदर दोनों जान के जो वकला थे उनकी आपस में भी काफी बहस हुई, काफी गर्मा गर्म बहस हुई और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महसूस किया था। जो अदालत फैसला सुनाया, शेख रशीद की जमानत गिरफ्तारी का फैसला सुनाते हुए उन्होंने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त से जमानत जो इन्होंने की थी से दलाइल दिए गए थे और जो मुकम्मल थे उनका ये कहना था कि इस केस को खारिज किया जाए और जमानत को आप मंजूर करेंगे, बल्कि उन्होंने सलाह दी थी कि इस केस को खारिज किया जाए क्योंकि हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ मिल चुका है। जो दूसरे शहरों में जैसे लसबेला, बलूचिस्तान में, कराची के मोटको में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसकी टीमें भी यहाँ पहुंची थी कि वकील को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिला और उन्होंने इस केस का हवाला या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में भी दिया था कि इस केस से रिलीफ मिलती है और मजीद तफ्तीश की अब जरूरत भी नहीं है और मजीद ना तो रिमांड की जरूरत है, जुडिशल रिमांड में भी अब इनको जमानत दी जाए। लेकिन अदालत ने अभी जो अपना फैसला महफूज किया था वो सुनाते हुए उन्होंने उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक।